हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में, क्योंकि सारे पढ़ाए नहीं जा सकते और सारे आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है भी नहीं। चलिए आइए उन्हीं कांग्रेस अधिवेशन में से हम अगले बात करेंगे, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन की बात करेंगे। आइए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? कांग्रेस का 40वां अधिवेशन। क्या कांग्रेस का 40वां अधिवेशन ठीक है, सुनिए अब इसके बारे में कि कौन कौन से फैक्ट इस कांग्रेस के अधिवेशन में इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित की गई। समझ गए? नहीं समझे? देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट का नाम आएगा। अगर पूछा जाएगा कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, मतलब भारत की रहने वाली महिला जो है वो अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित की गई, तो कौन निर्वाचित की गई थी? सरोजिनी नायडू को। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू का इस अधिवेशन में निर्वाचित किया गया था अध्यक्षता के पद पर। जब सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता पद पर भाषण दे रही थी, उन्होंने ये कहा कि आज से जो हिंदी भाषा है इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। ये सरोजिनी नायडू ने अपने एक अध्यक्षीय भाषण में कहा था। इसी समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हसरत मोहानी। क्या नाम था? हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया। क्या मांग किया? पूर्ण स्वराज की। अब हमें थोड़ा बड़ा आजादी नहीं चाहिए। अब इसका मतलब ये हो गया कि अब अंग्रेज जो हैं सारी जिम्मेदारी भारतीयों को सौंप करके वो यहाँ से चले जाए। ये मांग किसने किया था? इसी अधिवेशन में हसरत मोहानी ने इस मांग की मांग किया था। आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज गीत, जिसको हम लोग कहते हैं ध्वज वंदना। क्या? ध्वज वंदना के नाम से जानते हैं। ध्वज वंदना हमारा क्या है? कहते नहीं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये क्या है? ये वंदना, ध्वज वंदना इसको कहते हैं, ध्वज वंदना। समझ गए? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये ध्वज वंदना है। इसको किसने लिखा था? इस ध्वज वंदना को श्री श्याम पाल ने कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गाया था। किसने गाया था? श्री श्याम पाल गुप्ता ने ध्वज वंदना लिखी थी और कांग्रेस के इस अधिवेशन में ध्वज वंदना को गाया गया था। ठीक है, ये तो थे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए आइए देख लेते हैं, आपके एग्जाम के बेस से नोट करते चलिए भाई, क्योंकि कहा हुआ याद ज्यादा समय तक नहीं रहता है। चलिए, सन कब, सन की बात करेंगे तो कब इसका अधिवेशन हुआ था? 1925 में। स्थान कानपुर। अध्यक्ष क्या नाम था? सरोजिनी नायडू। समझ गए आप लोग क्या है फैक्ट? ठीक, आइए कुछ महत्वपूर्ण कार्य लिख लेते हैं। ठीक, प्रमुख कार्य
चलिए, इस अधिवेशन के प्रमुख कार्यों में से पहला कार्य यह है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। समझ गए? दूसरा पॉइंट क्या है? इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। समझ गए? आइए कुछ फैक्ट और है जो आप लोग नोट कर लीजिए। इसी अधिवेशन में हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक है, अगला पॉइंट कौन है? इसी अधिवेशन में ध्वज वंदना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्री श्यामपाल गुप्ता द्वारा गाया गया। समझ गए आप लोग? चलिए आइए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बेस से इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि प्रथम कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम क्या था। तो सरोजिनी नायडू प्रथम ये भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर ऐसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट का नाम आएगा, और अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू का नाम आएगा। कहाँ पे अध्यक्षता इन्होंने किया था? तो कानपुर में किया था। कब किया था? 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। आइए बात कर लेते हैं इनके कुछ फैक्ट के बारे में। ठीक, पहली बार पूर्ण स्वराज पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला कांग्रेस के अध्यक्षीय सभा से कौन था? हसरत मोहानी। क्या नाम था? हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया था।
कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में ध्वज वंदना, ठीक, वंदना, ध्वज वंदना किसने गाया था? श्री श्यामपाल गुप्ता ने। क्या श्याम लाल है, पाल नहीं है, श्री श्यामलाल गुप्ता, श्री श्यामलाल गुप्ता द्वारा गाया गया था ध्वज वंदना को कांग्रेस के 1925 में 40वें अधिवेशन में इसे गाया गया था। ये तो थे कुछ इस, ठीक है, इस अधिवेशन के महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसी के आगे कड़ी की बात करेंगे हम। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन, किसका? कांग्रेस का 41वां अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कांग्रेस का 41वां कांग्रेस के 41वां अधिवेशन की बात कर लेते हैं। देखो इसमें एक ही पॉइंट आपके लायक है, आपके एग्जाम में इसमें एक ही पॉइंट पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसके और इर्द गिर्द के बारे में हम जान लेते हैं। देखो जब कांग्रेस का 41वां अधिवेशन जो हुआ, उस समय जो स्वराजवादी थे, मतलब जो स्वराज की मांग कर रहे थे, और उस समय जो राष्ट्रवादी थे, क्या? स्वराजवादियों और राष्ट्रवादियों का उद्देश्य था कि पूरी तरीके से हमारे देश को स्वतंत्रता मिल जाए, और स्वराजवादियों का उद्देश्य था कि हमें स्टेप बाय स्टेप करके हमें कुछ अधिकार समय समय पर मिलते जाए। दोनों में ये अंतर था। लेकिन इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि इन दोनों ने मिल करके एक अलग से रणनीति अपनाई। तो हम ये कह सकते हैं कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में राष्ट्रवादी और स्वराजवादी दोनों मिल करके पूर्ण स्वराज की मांग करने की निष्ठा की। ठीक है, कांग्रेस के इसी अधिवेशन में यह भी बताया गया था कि आज से कांग्रेस के जितने भी सदस्य होंगे, ठीक, कांग्रेस के जितने भी सदस्य होंगे वो अब कांग्रेस की सभा में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया कि आज के बाद जहां पर भी जो भी कांग्रेस का अधिवेशन किया जाएगा, वहां पर जो कांग्रेस के सदस्य होंगे उन सभी को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी वस्त्र होता नहीं जैसे बोरा टाइप का होता नहीं है, जिसमें बड़ा कूल महसूस होता है, ठीक है, जो नेता लोग पहनते हैं उसी को खादी वस्त्र बोलते हैं। ठीक है, खादी वस्त्र उसी को बोलते हैं, उसमें बड़ा आरामदायक रहता है। ठीक है, इसीलिए जो आज के नेता लोग जो खादी वस्त्र पहन रहे हैं ना, ये इसी कांग्रेस के अधिवेशन में पास किया गया हुआ है। ठीक है, कि आज से जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन होगा सभी में कांग्रेस के सदस्य क्या करेंगे? खादी वस्त्र पहनकर ही उपलब्ध होंगे। समझ गए आप लोग? चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ और इसी के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। आइए, कब हुआ था कांग्रेस का 41वां अधिवेशन? 1925 में 40 हुआ था, तो 1926 में, सॉरी सन डाल दो भाई, नहीं कैसे पता चलेगा सन कब हुआ था? 1926 में। ठीक, स्थान की बात करें, स्थान की बात करें तो कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। अध्यक्ष कौन था यहाँ पे? श्रीनिवास अयंगर। क्या नाम था इनका? श्रीनिवास अयंगर। आइए इसके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला फैक्ट इसमें क्या है?
कि स्वराजवादी और राष्ट्रवादी दोनों ने मिल करके कार्य करने की निष्ठा की। स्वराजवादी एवं राष्ट्रवादी मिलकर कार्य किए, मिल गए। दूसरा पॉइंट क्या है? सभी सदस्य को खादी पहनना, खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, इसमें से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1926 में गुवाहाटी में जो अधिवेशन हुआ श्रीनिवास अयंगार की अध्यक्षता में, उसी में कांग्रेस के सारे सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। समझ गए आप लोग? कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इसमें इंपॉर्टेंट है? इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, ये चीज पूछना आपके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। छोटे छोटे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किस अधिवेशन में खादी वस्त्र पहनना कांग्रेस के सदस्यों को अनिवार्य कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के 1925 कांग्रेस के कानपुर के अधिवेशन सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ध्वज वंदना किसने लिखा था? क्या ध्वज वंदना जो है किसने लिखा था? अच्छा, ध्वज वंदना है क्या? वही है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये क्या है? ये हमारा ध्वज वंदना है। किसने लिखा था इसको? इसको लिखा था श्री श्यामलाल गुप्ता ने इस ध्वज वंदना को लिखा और गाया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बेस से। मिटा दिया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ओके, ठीक है। चलिए आइए हम बात करेंगे कांग्रेस के अगले अधिवेशन के बारे में। 40 हो गया, 41 हो गया और 42 भी आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए कांग्रेस के 42 अधिवेशन में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो, जब कांग्रेस का 42वां अधिवेशन जब मद्रास में हुआ
तो कांग्रेस के इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, नाम तो सुना ही होगा आप लोग, जवाहरलाल नेहरू, दोनों का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन दोनों ने मिल करके क्या किया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। क्या किया? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिल करके कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के मांग की प्रस्ताव पारित किया, लेकिन ये पास नहीं हो सका। इसे एक ठंडे बस्ते के तौर पर डाल दिया गया, मतलब इनके मांग को नाजायज समझा गया, इसीलिए इस पे कोई आगे कार्रवाई नहीं किया गया। क्योंकि इसी समय कांग्रेस के इसी अधिवेशन के समय में भारत साइमन कमीशन आया था और सभी लोग साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इसी में सब लोग व्यस्त थे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की मांग किया गया था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। यही एक मेन कारण था, इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस का 42वां अधिवेशन कब हुआ था। चलिए, कांग्रेस का 42वां अधिवेशन 1927 में कब हुआ था? 1927 में स्थान, ठीक, मद्रास। अच्छा, आप लोग याद रख, एक चीज और बताइएगा हमें, जो मद्रास है, अब तो आदमी मद्रास कहता नहीं है, तो मद्रास का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? अब चेन्नई रख दिया गया है। चेन्नई जानते हैं ना? तो अब मद्रास का नाम बदल गया है और मद्रास का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? चेन्नई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे एम ए अंसारी, ठीक, एम ए अंसारी कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं एक एक बाई करके पढ़ा रहा हूं कि कोई भी चीज छूटने ना पाए। ठीक है, इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, एवं जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चलिए आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस के कुछ और। इसी समय साइमन कमीशन भारत आया। साइमन
कमीशन भारत आया। भारत आया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। नारे लगाए गए। चलिए आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस के अगले अधिवेशन की हम बात करेंगे। कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन जो हुआ है वो और आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कांग्रेस का 42वां के आगे क्या आता है? 43वां। कांग्रेस के 43वें अधिवेशन में इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस के 44वें अधिवेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन। ये तो भैया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के बेस से, कोई पूछा जाए या ना पूछा जाए लेकिन कांग्रेस के इस अधिवेशन की जिक्र एक बार जरूर किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो, कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो था उसको पास कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था उसको पास कर दिया गया और ये डिसीजन लिया गया कि आज से इस अधिवेशन के बाद से 26 जनवरी को हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में किया गया। समझ गए? इसी समय कांग्रेस के 44वें अधिवेशन के समय टाइम पीरियड में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। मतलब समझ रहे हैं इसका? हाँ, ठीक है। कांग्रेस के इसी पीरियड में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया और कांग्रेस के इसी अधिवेशन के पीरियड टाइम में सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का भी निश्चय किया गया। तो हमने इसमें क्या जाना कांग्रेस के इस अधिवेशन में? देखो, पहली बार कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण प्रस्ताव की पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेजों को ये चेतावनी दी गई कि अगर आप लोगों ने हमें हमारे देश को छोड़ करके नहीं गए तो आज से हम लोग कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। मतलब पूरी तरीके से यहाँ के लोगों के हाथों में शासन सत्ता आप लोग सौंप करके भारत से चले जाइए। इसी ये प्रस्ताव कांग्रेस के 44वें अधिवेशन में पास किया गया था। ठीक है, और ये भी निश्चय किया गया कि आज से हम लोग 26 जनवरी के दिन हमेशा क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज ही से मनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए लिख लेते हैं कुछ फैक्ट। ठीक है, चलिए कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 27, 28, 29 सन 1929। स्थान बहुत पूछा जाता, आप लोग इसको याद रखिएगा। कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था? लाहौर। पहले भारत का ही हिस्सा था 1947 के पहले। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू।
ठीक, जवाहरलाल नेहरू। कार्य क्या थे? प्रमुख कार्य की बात करेंगे हम, क्या कार्य थे इनके? पहली बार तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया, पहला पॉइंट, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। दूसरा पॉइंट, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तीसरी बात क्या है इसमें? एक डेमोक्रेटिक पार्टी को गठित किया गया। यहां लिख देते हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया। ठीक है। और दूसरी बात इसी में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पास किया गया। पता नहीं नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पास किया गया। ये तो थे कुछ आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा आपके कांग्रेस के अधिवेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था उसे पास किया गया है। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो मांग है उसको पास किया गया है, ठीक है। ये तो थे आपके कुछ एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में बार बार कहीं ना कहीं से पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में 100% ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। इसीलिए आप लोग इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद जिस तरीके से हमने लिखाया है उसी तरीके से आप लोग सन डालिएगा, स्थान डालिएगा, अध्यक्ष डालिएगा और प्रमुख कार्य डालिएगा। इसको लिख करके आप लोग एग्जाम के समय में एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। यही है आपके काम की चीजें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।